नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर आगमन हो रहा है उनका। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर निगम ने आज यूनिवर्सिटी चौराहे से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि अभियान की शुरुआत महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निगम स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चलती रहती है और इसके साथ ही चूंकि 7 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनपद में आगमन हो रहा है, ऐसे में शहर के साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में आम जनता के सहयोग के लिए जागरूकता अभियान निकाला गया है। देखिए, ये पूरे नगर निगम के सभी 80 वार्डों में आज हमने विशेष साप्ताहिक स्वच्छता अभियान चलाया है। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्र में सभी 80 वार्डों में माननीय पार्षद गणों और हमारे माननीय मेयर साहब की उपस्थिति में ये अभियान चलाया गया है। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान। गोरखपुर में सफाई तो वैसे ही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो है परसों यहाँ 7 तारीख को आने वाले हैं। इस संदर्भ में हम लोग एक बार और निरीक्षण करके और शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए हम लोग सभी जुटे हुए हैं। नगर निगम ने पूरी तरह से ये तय किया है कि यहाँ सफाई बहुत अच्छी तरीके से और कहीं भी ऐसी गंदगी का कोई कोना न रह जाए। हम एक गोरखपुर का अच्छा स्वरूप जो है अपने प्रधानमंत्री, जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके समक्ष इस तरह का वातावरण प्रस्तुत हो कि गोरखपुर में किस तरह से कितना बढ़िया हो जाए। इसी बीच सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाल सेवा योजना आयोजन में क्या कुछ कहा था, ये सुनाते हैं। भिक्षाटन प्राचीन काल में भारतीय परंपरा का हिस्सा था, लेकिन यह एक संन्यास्त व्यक्ति के लिए दिन में एक बार किसी एक परिवार में जाकर के भिक्षा लेने का प्रावधान था। इसके पीछे का हेतु अपने व्यक्तिगत अहंकार को त्याग करके समाज दर्शन को, समाज को जानने और समझने का एक अवसर प्रदान करना था। लेकिन जब यह वृत्ति के साथ जुड़ गई, जब यह व्यवसाय के साथ जुड़ जाता है, तो उसका एक खतरनाक रूप भी हम सबके सामने देखने को मिला। बहुत सारी जगह में वह बच्चों को, जिनके पास स्कूल जाने का एक अवसर होता है, जिनके सुनहरे भविष्य के लिए सरकार की अनेक स्कीम है, उन स्कीम के माध्यम से, उन योजनाओं के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है, उन बच्चों को उधर धकेल दिया जाता है। बहुत बार भी सुनने को मिलता है कि भिक्षावृत्ति में जो गिरोह संलिप्त हैं, वे बच्चों को दिव्यांग बना करके फिर उनसे जबरन भिक्षावृत्ति करवाते हैं। और इसमें से बहुत सारे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई भी समय समय पर होती रही है। और इसीलिए भिक्षा को वृत्ति के रूप में लेने वाले ऐसे गिरोहों को पर्दाफाश हो सके और ऐसे परिवारों को पुनर्वास भी किया जा सके, इस दृष्टि से स्माइल परियोजना देश के अंदर प्रारंभ हुई। मुझे प्रसन्नता है, एक और 102 बच्चों को यहां पे पुनर्वास किया गया। उनके मन में एक उत्साह है, उनके मन में एक तमन्ना है, उनके मन में जीवन में कुछ कर गुजरने की एक जज्बा भी है। और उस जज्बे को प्लेटफॉर्म देने का कार्य यह प्रशासन का होना चाहिए और प्रशासन ने अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को उसके साथ जोड़ दिया। आज परिणाम हम सबके सामने हैं कि लखनऊ में 102 ऐसे बच्चे आज स्माइल परियोजना के साथ जुड़ करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक नई लगन और एक नई परिश्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। याद रखना, किसी कार्य के लिए योजनाओं की कमी नहीं है।
कि जितने बच्चे यहां पर आए हैं, इन बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, स्वेटर, शूज, सॉक्स, से सब बेसिक शिक्षा परिषद उपलब्ध करा रहा है। ये योजना हमारी 2017 से उत्तर प्रदेश में लागू है। 2017 से हम लोग प्रदेश भर के, उत्तर प्रदेश के आज के दिन पर 1,91,00,000 बच्चों को ये सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं। अनुमान करिए 1,91,00,000 बच्चे इस योजना के साथ जुड़े हैं, और जितने भी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों में बच्चे एडमिशन लेंगे, उनको इस सभी प्रकार की सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कोरोना कालखंड में जब देश के अंदर कोरोना से सेकेंड वेव के दौरान जन हानि देखने को मिली, उस दौरान व्यापक पैमाने पे चीजें मीडिया के माध्यम से देखने को मिली कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो लीगल गार्जियन था, उनकी मृत्यु होने के नाते, कोरोना की चपेट में आने के नाते वे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर इसका सर्वे कराया था, और सर्वे कराने के बाद ये पाया कि कोरोना के कारण जो मौतें हुई, उनकी संख्या उत्तर प्रदेश भर में अगर हमने देखा तो 4,000 ऐसी संख्या थी। उनको हमने मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के अंतर्गत जोड़ा है। लेकिन अन्य बीमारियों से भी, उससे पहले या बाद में भी, कोरोना से नहीं लेकिन अन्य बीमारियों से जो मौतें हुई थी, वे बच्चे बच जा रहे थे, तो उनके लिए भी हम लोग। पिछले साल हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी में भारी तबाही मचाई थी, और इसी के साथ चलते हैं हमीरपुर जिले में जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत की तैयारियां शुरू की है, जिसको लेकर आपको बता दें कि अब राहत शिविरों से वहीं लेकर राहत सामग्री तक की व्यवस्था की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। और पिछले साल बाढ़ की चपेट में आकर आधा सैकड़ों गांव जो है प्रभावित हुए थे, और सैकड़ों एकड़ फसलें बाढ़ के पानी से बर्बाद और तबाह हो गई थी, और कई मकान भी बाढ़ की भेंट चढ़ गई थी, और हजारों लोगों को सड़कों में वहीं शरणार्थी बनाकर रहना पड़ा था। और इसी तबाही से बचने के लिए जिला प्रशासन ने अभी से ही बाढ़ राहत से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। के लिए बाढ़ यहाँ विकराल रूप करके आती है, तो पंप सर्विस टूट फूट और बाढ़ की पूर्ण रूप से तैयारी जबरदस्ती से चल रही है। हम लोग बाढ़ में पंप रख के पानी उलीचना, पानी सेफ्टी करना, शहर के बचाव के लिए तैयारी में जून से ही लग जाते हैं। मुख्यतः बाढ़ क्षेत्र में तो आता है, क्योंकि जो हमारी ऊपर की नदियां हैं, नदियों से जब अतिरिक्त जल छोड़ा जाता है तो हमीरपुर में बाढ़ आ जाती है। हमीरपुर में मुख्य रूप से हमारे हमीरपुर तहसील ही प्रभावित होती है, और बाढ़ के संबंध में हम लोगों ने पूर्व की समस्त तैयारियां सुनिश्चित कर ली हैं। बाढ़ में जैसे जो भी व्यक्ति या प्रभावित होते हैं, जो ग्राम प्रभावित होते हैं, उनको ठहराने के लिए आश्रय स्थलों का चिन्हांकन कर लिया गया है। अब खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है, जहां हर माह आपको बता दें कि एक माह के लिए पंचाल घाट पर एक माह तक कांवड़ मेला लगता है, और इस बार 2 माह के लिए कांवड़ मेले लगेगा। आपको बता दें कि हरदोई, मैनपुरी, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और समेत कई जनपदों के शिव भक्त जहां से कांवड़ यात्रा शुरू करने आते हैं, और सावन के पहले दिन यहां से कांवड़ बाजार गुलजार हो जाता है, और कांवड़ियों के लिए कई तरह के आइटम दुकानों पर सजे हैं, और दुकानदारों ने कई महीने पहले से ही स्टॉक करना शुरू कर दिया था। और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया है कि सभी घाटों पर पर्याप्त मात्रा में गोताखोर लगाए जाएंगे, और सिंचाई, पंचायती राज और चिकित्सा विभाग एवं खाद्य विभाग को अपने विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी सभी संबंधित स्थलों पर लगाकर सूचित उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इस वर्ष सावन अभी प्रारंभ होने वाला है, और सावन में जनपद फर्रुखाबाद में 4 जगहों से मुख्य रूप से 4 घाटों से मुख्य रूप से जल उठाए जाते हैं, और सभी श्रद्धालु जल लेकर अपने अपने स्थान के जहाँ शिव मंदिर है वहाँ पर जाते हैं।
पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर सभी रूट को देख लिया है और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हमने यहाँ ट्रैफिक प्लानिंग का प्लान बना लिया है। ट्रैफिक डाइवर्जन का भी प्लान बना लिया गया है, जो कि आप लोगों के माध्यम से सभी को सूचित किया जा रहा है। हम लोगों ने पूरा सेक्टर स्कीम बना लिया है, जिसके अंतर्गत पूरे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे। मामला ललितपुर वार्ड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टोड़ी का बताया जा रहा है, जहां खेत पर काम करने के लिए जा रहा ट्रैक्टर अचानक से ही अनियंत्रण होकर पलट गया। आपको बता दें कि ट्रैक्टर पलटने से 3 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि घायलों को उपचार के लिए संयुक्त कांसीराम जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है और वहीं किसानों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना बार अंतर्गत टोड़ी बमहौरी जगह पड़ती है, वहाँ पर एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया है, जिसमें 3 लोगों के मौत हो जाने की सूचना मिली है। मौके पर पुलिस मौजूद है और अग्रेतर कार्रवाई आपको बता दें कि झांसी कानपुर हाईवे पर झांसी के कानपुर हाईवे पर एक निजी बस खड़ी ट्रक से टकरा गई और हादसे में बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई और जबकि 26 यात्री घायल हो गए हैं। और हादसा सोमवार रात करीब 1:30 बजे से वहीं पूंछ थाना क्षेत्र में हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही आपको बता दें कि ने बचाने के लिए एकदम बस को मोड़ना पड़ा था और जिससे कि इसमें बस एक खड़े हुए ट्रक में जा टकराई और हादसे के समय बस में अधिकतर सवारी सो रहे थे और पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। हाँ, बस टकराई है। बस इसलिए टकराई है तो रोड एक ट्रक रोड के ऊपर खड़ा हुआ था लेफ्ट साइड वाली पट्टी में, तो मैं आ रहा था उधर सामने से, उसके पीछे वो खड़ा हुआ था, तो मैंने उसकी जो राइट वाली पट्टी में देखा तो कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन उसके 2 सेकंड बाद देखा तो 2 कार फुल स्पीड में आ रही थी, तो मैंने दबाने की कोशिश तो करी, लेकिन वो जब तक घुस चुकी थी गाड़ी। कानपुर से जा रहा था गुजरात अहमदाबाद, तो हम तो सो रहे थे, अचानक तो बस हमारे सामने 2 लड़के बैठे थे, वो हमारे ऊपर आके गिरे। जब मैंने पीछे, जब बगल में मेरा साला था ये जो गया, तो ये बताया कि स्टैंड हो गया। जब बाहर जाके पता किया तो बोले कि वो ठेला एक खड़ा था साइड में, उसी ठेले में जाके बस वाले ने ठोक दिया नीचे से। झांसी के पुंछ और जनपद जालौन के पिरौना चौकी अंतर्गत सलाघाट में वहीं नहाने गई एक 18 साल की युवती नदी में डूब गई और बताया गया है कि कस्बा पुंछ निवासी निशा साहू पुत्री वीर सिंह 2 युवकों के साथ जागेश्वर धाम शालाघाट भगवान के दर्शन के लिए पहुंची थी और वहां स्नान करने गई थी और इसी दौरान नदी में नहाते समय वह नदी में डूब गई और जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। साथ ही आपको बता दें कि मौके पर पिरौना चौकी पुलिस पहुंची और खोजबीन में जुट गई। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद घटना की सूचना एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी को दी गई और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में खोजबीन और जांच में जुटी हुई है। सिस्टर घर पे थी, 2 लड़के आए और उन्हें सलाघाट लेने के लिए गए, बोले चलो घूमने चले, एंजॉय करने चले, तो वहाँ पे ले गए और नहाने गए तो उन्होंने पता नहीं क्या धक्का दे दिया, क्या वो मिली नहीं। मैं काम पे था, मेरे पास जब कॉल आया तो मेरे को पता चला कि वे बोले वहाँ पे मेरी सिस्टर नहीं मिल रही है, तो मैं आया और फिर खोजबीन की तो कोई पता भी नहीं चला। खबर झांसी से, जो कि आपको बता दें कि युवती की नदी में डूबने से मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि शव की खोजबीन में पुलिस प्रशासन जुट चुकी है और
नहाते समय ये युवती का डूबने से मौत हो गया था। और साथ ही आपको बता दें कि खबर झांसी से है, जो कि युवती की नदी में डूबने से मौत हो गई और शाला घाट में नहाने के दौरान ये मौत हुई है। आपको बता दें कि खबर झांसी से है, जो कि नहाते समय युवती के डूबने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवती की नदी में डूबने से मौत हो गई है, जो कि 18 वर्षीय युवती थी। आपको बता दें कि खबर झांसी से है, जो कि युवती की नदी में डूबने से मौत हो गई है। शव की खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि खबर झांसी से, जो कि युवती की नदी में डूबने से मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि शाला घाट पर नहाने के दौरान युवती की मौत हुई है और युवती की आयु 18 वर्षीय बताई जा रही है। आपको बताते हैं कि खबर झांसी से है, जो कि पुंछ और जनपद जालौन के पिरौना चौक के अंतर्गत सला घाट में नहाने गई एक 18 साल की युवती की नदी में डूबने से मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि कस्बा पुंछ निवासी निशा साहू पुत्री वीर सिंह 2 युवकों के साथ नहाने गई थी, जो कि उस समय युवती की डूबने से मौत हो गई। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के तिवारीपुर और ओवरब्रिज के पास का मामला बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और वहीं एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई है। और सिपाही रात्रि गश्त पर निकले हुए थे, तभी तेज रफ्तार में आ रहे वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी और जिससे कि एक की मौके पर मौत हो गई और वहीं 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। साथ ही आपको बता दें कि सूचना पर मौके पर पहुंचे जिले पुलिस अधीक्षक ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। खबर मैनपुरी के मोहल्ला भरतवाल से है, जहां के निवासी संतोषी ने जिला मुख्यालय पहुंचकर बताया कि उसकी 10 विश्व जमीन है और जिस पर राजू पटाखे वाले ने अवैध रूप से फर्जी तरीके से बैनामा कराकर कब्जा कर लिया। और वहीं जब महिला आज अपनी तारीख करने के लिए पहुंची थी तो 2 बाइक सवार 2 युवक आए और महिला के साथ अभद्रता करने लगे और अभद्रता का एक वीडियो में कैमरे में कैद हो गया है। और साथ ही आपको बता दें कि महिला ने राजू पटाखे वालों पर उसके साथ लड़कों को भेजकर अभद्रता किए जाने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है और पुलिस से न्याय की मांग की है। हमारी चुपचाप से राजकुमार जाटव ने राजकुमार कटेरिया उर्फ राज बहादुर और राजू, इसके कई एक नाम हैं, इसने चुपचाप से जो हम फाइल जीत चुके थे, केस जीत चुके थे, उसने चुपचाप से फाइल उठवा दी, हमारी संबंध भी नहीं जाने दिए। उसके बाद में हम लोगों को पता चला तो हम लोग तारीखों पे आने लगे। जब हम तारीखों पे आने लगे तो ये तारीख पे नहीं आता है, तारीख पे नहीं आता है। तो आज हम लोगों को ये मिल गया, नहीं भैया तुम तारीख पे क्यों नहीं आते, तो ये लोग हम लोगों को धमकी दे रहा है कि तारीख ज्यादा करने लगी हो, तुम्हारे पति को गोली से मरवा देंगे हम। खबर मैनपुरी के वेवर थाना क्षेत्र के ग्राम खुजा से है, जहां बिजली के खंभे पर लाइन सही करते वक्त करंट की चपेट में आकर विद्युत कर्मी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। और बता दें कि मृतक लाइनमैन अजय विजय वहीं बिजली घर में गढ़िया पर संविदा कर्मी के रूप में तैनात था और वहीं ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि शट डाउन लेकर काम करते समय अचानक विद्युत प्रवाह
होने से हादसा हो गया है, और जिसके बाद ग्रामीण पुलिस को विद्युत कर्मी का शव नहीं उठाने दे रहे हैं और वेवर हाईवे पर जाम लगाकर विद्युत प्रवाह करने वाले युवक पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हाँ, ये समर के तार लगा रहे हैं लाइन पे और सिट डाउन लेके जो इनके लाइनमैन पूरे हैं जी, ये भी संविदा में लाइनमैन है जी, तो पूरे ने कहा कि तुम चढ़ जाओ इस पे, तो चढ़ गया तो वो फंसी है, पूरे ने नीचे से तार पकड़ा है रस्सी में बांध के, और तब तक उधर से लाइन आ गई, लाइन जोड़ दी, उधर से लाइन आ गई, बाल जलने लगे। हमने पुलिस चिल्लाए, हमने की लाइन लग गई। आप पूरे और हम कर क्या सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, पैर उसका उसमें फंस गया, गर्दन रख गई दूसरे तार। बीते 28 जून को बाइक सवार लुटेरे दिन दहाड़े एक दुकान से खरीदारी कर रहे रिटायर्ड शिक्षक का 20,000 रुपये से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। आपको बता दें कि लूट के मामले में वही सक्रियता दिखाते हुए पुलिस थाना और डबियापुर क्षेत्र के ग्राम गहेसर निवासी सुरेश कुमार पुत्र आशुलाल को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने आरोपित एक के पास से वहीं 66,000 आपको बता दें कि 6,620 रुपये जब्त किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि एक अन्य आरोपित प्रमोद कुमार पुत्र महताब निवासी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जून को 12:30 बजे SBI बैंक जो कस्बा बिगना में स्थित है, वहाँ पे रिटायर्ड शिक्षक ओम प्रकाश सिंह अपना पेंशन का पैसा निकालने के लिए आए थे। जैसे ही पेंशन का पैसा निकाल करके बाहर गए और 3 अपराधी पल्सर सवार आए और उनका बैग छीन करके भाग गए, जिसमें उनका 20,000 रुपये। झांसी के मौरानीपुर में एक वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जिसमें कुछ दबंग लाठी डंडों से महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में वही पीड़ित परिवार ने वही कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है और पुलिस ने दोनों पक्षों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। और बता दें कि पीड़ित ने पुलिस पर मामूली धाराओं में मामला दर्ज करने का भी आरोप लगाया है। और बता दें कि पीड़ित रामकुमार सोनकर ने बताया है कि उसका भाई बेटे और लेकर आ रहा था, जबकि जिसके बाद से आरोपियों ने लाठी डंडों से महिलाओं और बच्चों के मारपीट कर दी। नगर पालिका चौराहे से मेरा छोटा भाई अपने लड़के को केला लेके घर पे की ओर आ रहा था। उसी समय गोलू उपहर उसे गाली देने लगा, मना करने पर मारपीट करने लगे। घर के सारे लोग आए तो एक साथ होके डंडा से उसे मारपीट की और उसके लड़के को मारा, बेरहमी से मारा। पुलिस के पास गए तो एप्लीकेशन हम ही लोगों के ऊपर मुकदमे लगा दिए। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री व स्वतंत्र देव सिंह बुधवार को झांसी पहुंचे और जहां उन्होंने झांसी के सर्किट हाउस में जल संसाधन नमामि गंगे के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और स्वतंत्र देव सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मोदी सरकार में पिछले 9 साल में अमूल चूक और परिवर्तन हुआ है और जिस बुंदेलखंड में पानी के लिए जनता परेशान होती थी, आज उसी बुंदेलखंड में हर घर नल योजना के पानी पहुंच रहा है। और इसके साथ ही आयुष्मान योजना से गरीबों को निःशुल्क दवा और उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। और वहीं गठबंधन के सवाल पर बोलते हुए फैसला संगठन लेगा और गठबंधन जरूरी है। बेटी सुरक्षित है, यदि कोई ये व्यवस्था दे सकता है तो आदरणीय मोदी योगी जी ही दे सकते हैं। और आज भी देश का मान सम्मान यही नहीं, एक चीज और आप देखेंगे, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था देश के लिए, आज उनके नाम पर मेमोरियल चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सपना था 370 हटाने का,
और लोगों ने कश्मीर को एक सूत्र में बांधने का काम किया। आप 35-370 धारा हटाने से क्या हुआ? आज श्रीनगर के अंदर कोई बम नहीं फटा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।